भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि समुद्र का पानी चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा आदि तिथियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो भगवान महावीर जवाब देते हैं कि जम्बू द्वीप नामक द्वीप के चारों दिशाओं में बाहरी वेदिकांत से लवण समुद्र में 95,000 योजन आगे जाने पर महाकुंभ के आकार के बहुत विशाल 4 महापाताल कलश हैं, जिनके नाम है वलयामुख, केयूप, यूप और ईश्वर। ये पाताल कलश 1 लाख योजन जल में गहरे प्रविष्ट है। मूल में इनका विषकंभ 10,000 योजन है और वहाँ से एक एक प्रदेश की एक एक श्रेणी से वृद्धिगत होता हुआ मध्य में 1-1 लाख योजन चौड़े हो गए हैं। फिर एक एक प्रदेश श्रेणी से हीन होते होते ऊपर मुख मूल में 10,000 योजन के चौड़े हो गए हैं। इन पाताल कलशों की भित्तियाँ सर्वत्र समान है। ये सब 1,000 योजन की मोटी है। ये सर्वथा वज्र रत्न की है, आकाश और स्फटिक के समान स्वच्छ है। इन भित्तियों में या कुड़ियों में बहुत से जीव उत्पन्न होते हैं और निकलते हैं। बहुत से पुद्गल एकत्रित होते रहते हैं और बिखरते रहते हैं। वहाँ पुद्गलों का चय अपचय होता रहता है। ये कूड़ई या भित्तियाँ द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा से शाश्वत है और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि की अपेक्षा से अशाश्वत है। उन पाताल कलशों में पल्योपम की स्थिति वाले 4 महर्दिक देव रहते हैं। उनके नाम है काल, महाकाल, वेलंब और प्रभंजन। उन महापाताल कलशों के 3 त्रिभाग कहे गए हैं। निचला त्रिभाग, मध्य का त्रिभाग, ऊपर का त्रिभाग। ये प्रत्येक त्रिभाग 33,333 योजन और एक योजन का त्रिभाग 3,333.13 जितने मोटे हैं। इनके निचले त्रिभाग में वायुकाय है, मध्य विभाग में वायुकाय और अपकाय है, ऊपर के विभाग में केवल अपकाय है। इसके अतिरिक्त लवण समुद्र में इन महापाताल कलशों के बीच में छोटे कुंभ की आकृति के छोटे छोटे बहुत से छोटे पाताल कलश है। वे छोटे पाताल कलश 1,000 योजन पानी में गहरे प्रविष्ट है। 100 योजन की चौड़ाई वाले हैं और एक एक प्रदेश की श्रेणी से वृद्धिगत होते हुए मध्य में 1,000 योजन के चौड़े हो गए हैं और फिर एक एक प्रदेश की श्रेणी से हीन होते हुए मुख मूल में ऊपर 100 योजन के चौड़े रह गए हैं। उन छोटे पाताल कलशों की भित्तियाँ सर्वत्र समान है और 10 योजन की मोटी है। सर्वात्मना वज्रमय है, स्वच्छ है। उनमें बहुत से जीव उत्पन्न होते हैं, निकलते हैं। बहुत से पुद्गल एकत्रित होते हैं, बिखरते हैं। उन पुद्गलों का चय और अपचय होता रहता है। वे भित्तियाँ द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा शाश्वत है और वर्ण आदि पर्यायों की अपेक्षा अशाश्वत है। उन छोटे पाताल कलशों में प्रत्येक में अर्धपल्योपम की स्थिति वाले देव रहते हैं। उन छोटे पाताल कलशों के 3 त्रिभाग कहे गए हैं, निचला, मध्य और ऊपर का त्रिभाग। ये त्रिभाग 333 योजन और योजन का त्रिभाग 3,333.13 प्रमाण मोटे हैं। इनमें से निचले त्रिभाग में वायुकाय है, मझले त्रिभाग में वायुकाय और अपकाय है और ऊपर के त्रिभाग में अपकाय है। इस प्रकार पूर्वापर सब मिलाकर लवण समुद्र में 7,884 पाताल कलश कहे गए हैं। उन महापाताल और क्षुद्र पाताल कलशों के निचले और बिचले त्रिभागों में बहुत से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले या प्रबल शक्ति वाले वायुकाय उत्पन्न होने के अभिमुख होते हैं। समूर्छन जन्म से आत्मलाभ करते हैं और कंपित होते हैं।
विशेष रूप से कंपित होते हैं, जोर से चलते हैं, परस्पर में घर्षित होते हैं, शक्तिशाली होकर इधर उधर और ऊपर फैलते हैं। इस प्रकार वे भिन्न भिन्न भाव में परिणत होते हैं। तब वो समुद्र का पानी उनसे क्षुभित होकर ऊपर उछाला जाता है। जब उन महापाताल और क्षुद्र पाताल कलशों के निचले और बिचले त्रिभागों में बहुत से प्रबल शक्ति वाले वायुकाय उत्पन्न नहीं होते, उस भाव में परिणत नहीं होते, तब वो पानी नहीं उछलता है। अहोरात्र में 2 बार प्रतिनियत काल में और पक्ष में चतुर्दशी और तिथियों में लवण समुद्र का पानी उन वायुकाय से प्रेरित होकर विशेष रूप से उछलता है। प्रतिनियत काल को छोड़कर अन्य समय में नहीं उछलता। इसलिए लवण समुद्र का जल चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों में विशेष रूप से बढ़ता है और घटता है। अर्थात लवण समुद्र में ज्वार और भाटा का क्रम चलता है। जब उन्नामक वायुकाय का सद्भाव होता है तब जल वृद्धि होती है, और जब उन्नामक वायुकाय का अभाव होता है तब जल वृद्धि का अभाव होता है। आगे गौतम पूछते हैं भगवान से कि लवण समुद्र का जल 30 मुहूर्त में यानी एक अहोरात्र में कितनी बार विशेष रूप से बढ़ता है और घटता है। तब भगवान जवाब देते हैं कि लवण समुद्र का जल 30 मुहूर्त में 2 बार विशेष रूप से उछलता है और घटता है। निचले और मध्य के त्रिभागों में जब वायु के संक्षोभ से पाताल कलशों में से पानी ऊंचा उछलता है तब समुद्र में पानी बढ़ता है, और जब वे पाताल कलश वायु के स्थिर होने पर जल से आपूरित बने रहते हैं तब पानी घटता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि लवण समुद्र 30 मुहूर्तों में 2 बार विशेष रूप से उछलता है और घटता है। तो आज का प्रश्न है कि कितने लोग इन 4 तिथियों में उपवास, एकासन या विशेष साधना करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।